नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। मित्रों, नवरात्रि का पर्व बेहद पावन और शुभ माना जाता है। यह 9 दिन केवल पूजा और आराधना के दिन नहीं होते, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और भक्ति के दिन होते हैं। हर दिन देवी के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होने वाली माता, माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। माँ के माथे पर अर्धचंद्र के आकार की एक घंटी विराजमान है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं और सभी हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। सिंह पर विराजमान माता चंद्रघंटा का रूप देखने मात्र से ही भक्तों का भय मिट जाता है। मित्रों, माँ चंद्रघंटा का स्वभाव बहुत ही दयालु और करुणामयी है। लेकिन जब कोई दुष्ट और पापी व्यक्ति अपने अहंकार से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, तो वही माँ रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। अब आइए सुनते हैं इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध चला। इस युद्ध में असुरों का राजा महिषासुर विजयी हुआ। वह बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया और भगवान इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। देवता असहाय होकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने रो रोकर अपनी व्यथा सुनाई कि महिषासुर के कारण न तो स्वर्गलोक सुरक्षित है और न ही पृथ्वीलोक। चारों ओर अन्याय और आतंक फैल गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके मुख और शरीर से तेजस्वी ऊर्जा की किरणें निकलने लगीं। ये सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक तेजोमयी स्त्री रूप में प्रकट हुईं। वही थी माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप। भगवान शंकर ने माता को त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और यमराज ने कालदंड प्रदान किया। इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी अर्पित किया। सूर्य ने अपना तेज और सिंह सवारी के रूप में भेंट किया। इस प्रकार माता को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर सज्जित किया। माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर चली। उनका विशाल और दिव्य रूप देखकर दानवों में खलबली मच गई। माँ के घंटे की ध्वनि, सिंह की दहाड़ और शस्त्रों की चमक से चारों ओर गगन गूंज उठा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को माँ के विरुद्ध खड़ा कर दिया। कहते हैं कि क्षण भर में ही माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असंख्य राक्षसों का संहार कर दिया। सिंह ने भी राक्षसों को चीर फाड़ कर रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया। घंटे की गूंज इतनी प्रचंड थी कि दानव सैनिक भय से भागने लगे। अंततः माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध भूमि में परास्त कर उसका वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर माता की स्तुति की और उन्हें नमन किया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान करके माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। माता को सिंदूर, अक्षत, गंध और लाल फूल अर्पित करें। विशेष रूप से माँ को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी चंद्र घंटाय नमः। फिर दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती का पाठ करें। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। मित्रों, यह थी माँ चंद्रघंटा की पावन और प्रेरणादायी कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल पुष्पा देवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।